और कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय पशु मेले का समापन समारोह हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम नायब सैनी ने शिरकत की। सीएम के साथ कृषि मंत्री भी मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में संकल्प का जीवंत प्रमाण है। आधुनिक तकनीक की झलक और नवाचार कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। हरियाणा का पशुपालक प्रगति का सुंदर समागम है। पशु केवल आय का साधन नहीं, ये परिवार के सदस्य हैं और पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दूध ग्रामीण आजीविका का आधार ही पशु है। और गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से अधिक जानकारी के साथ। गगन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? ये पशु मेला यहाँ पर हुआ, राज्य स्तरीय पशु मेला हुआ और आज उसका समापन किया गया। बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूंगा कि आज जो 41वां राज्य स्तरीय पशु मेला जो लगाया गया था, जिसका समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। उनके साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल के साथ मौजूद थे। देखिए, जो कृषि कह सकते हैं कि पशु मेला था, ये 3 दिनों तक चला था, जिसमें तकरीबन लगभग 1500 से अधिक जो है पशु पूरे प्रदेश से यहाँ पर इस कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचे थे। बहुत सारी प्रतियोगिता यहाँ पर करवाई गई थी, जिनमें जो पशु विजेता होते उन पशुपालकों को जो इनाम राशि बतौर जो है दी गई थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कहीं ना कहीं सराहना करते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए कह सकते हैं कि भारी संख्या में भी लोग जो है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और 41वां पशु मेला जो लगा था, कह सकते हैं कि हर एक कैटेगरी के जो है यहाँ पर पशु यहाँ पर देखने को मिले थे। प्रतियोगिताएं यहाँ पर चली थी। 53 कैटेगरी की कह सकते हैं कि 53 कैटेगरीज बनाई गई थी, जिसमें 1500 से अधिक जो पशुओं ने भाग लिया था। और उसके बाद बात की जाए तो तकरीबन 1 लाख किसान पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे थे। और जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे थे, उनके लिए स्पेशली तौर पर जो बसेस भी चलाई गई थी निःशुल्क तौर पर। और आज इसका समापन समारोह बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। और बात की जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा खास तौर पर कहा गया कि जो प्रदर्शनियां लगाई गई है सरकार की तरफ से, कि किसानों को या पशुपालकों को किस तरीके का फायदा हो सके, जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसका लुत्फ उठा सके। प्रदर्शनियां यहाँ कुरुक्षेत्र के जो पशु मेला लग रहा था, उसमें जो प्रदर्शनियां लगाई गई थी। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री के द्वारा जो फरीदाबाद में जो हादसा हुआ था, उसको लेकर कहा गया कि दुर्भाग्यपूर्ण जो ये मेले के अंदर हादसा हुआ था, और उसको लेकर जो कहीं ना कहीं जो एक पुलिसकर्मी शहीद का भी उन्हें दर्जा दिया गया। और जो घायल लोग हैं उनको लेकर जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा गया कि वो जल्दी स्वस्थ होकर अपने घरों पर जाए। और मुआवजा आर्थिक सहायता के तौर पर 1-1 लाख का जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उनका आर्थिक सहायता के लिए कहा गया है। और ऐसे में जो जहां पर भी उन घायलों का इलाज चल रहा है, तो सब खर्चा जो है सरकार की तरफ से जो है दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन। तो कुरुक्षेत्र में ये राज्य स्तरीय पशु मेला था और इसका आज समापन किया गया। स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव, यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की ये पहचान है। साथियों, इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ाना। यहाँ कैटल शो के माध्यम से श्रेष्ठ नस्लों की पहचान मिली है। पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में है। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। साथियों, हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र में ही हम सब जानते हैं कि गुरुकुल में आचार्य देवव्रत जी उनके तत्वाधान में और जींद के हमेठी और सिरसा में मंगियाना और करनाल के ग्रांडा में हमारे किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है। साथियों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हमने सलाहकार, राज्य सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में फैला प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा में प्राकृतिक खेती को पुनः जीवंत बनाने का एक अनूठा ये उदाहरण हमारे यहाँ पर है। हम प्रदेश में हमारे पशुपालक जो भाई बहन है के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हम चला रहे हैं। साथियों, हरियाणा में अपनी मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए ये विख्यात है। इनके संरक्षण एवं विकास की दिशा में हम उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 40,000 रुपए तक नगद प्रोत्साहन ये देते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे पशु खरीदने के लिए तथा उनके पालन के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, अब तक हमने 2,20,000 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों द्वारा राज्य के पशुपालकों को 3,449 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। साथियों, हम महिला सशक्तिकरण के लिए महिला किसान डेयरी के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है और इसके तहत अब तक हमने 287 महिलाओं को डेयरी उन्होंने खोली भी है। अब तक गौशालाओं को अलग अलग नस्लों की गाय एक श्रेणी में भाग लेती हैं। मैं आज ये घोषणा भी करता हूं कि भविष्य में गौशालाओं की गाय भी अलग अलग नस्लों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में वो भी भाग लेंगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।